तो वैसे ये जो क्रिएशन भी है वो भी किसी न किसी के द्वारा बनाई गई है, राइट? इट इज नॉट कमिंग जस्ट बाय चांस, राइट? बट हम लोग ने साइंस में पढ़ा है अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, एंड इट इज बीन टोल्ड हाउ बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि एक छोटा सा मास था जिसमें कि बैंग हुआ, बैंग मतलब कि इसमें बॉम्ब हुआ, विस्फोट हुआ, और उसके कारण बहुत सारी ब्यूटीफुल गैलेक्सीज और वो सब बनकर आ रही है, राइट? एंड वी थिंक दैट ओके दैट इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, बट लेट अस सी कि इज इट वेरी लॉजिकल टू बिलीव अपॉन दैट थ्योरी? Let us see the exact statement of the Big Bang theory. Yeah? I'm going to show you the exact statement of the Big Bang theory. So this is the exact statement of the Big Bang theory. आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको exact statement? According to the Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature, infinite density, infinitesimal size that is physically indescribable, mathematically unverifiable beyond all concepts of space and time. हाँ, So that's what तो ये exact state, Sanatana Dharma say about ये Om Anant. sorry So sorry that's how Sanatana Dharma describe Om, the infinite energy Anant, Adi Anant. हाँ, तो देखिए ये थ्योरी है जो कि हम लोगों ने, जो कि बताई जाती है कि दिस इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन, एंड इसको बोलते हैं कि वो साइंटिफिक थ्योरी है। बट लेट अस सी नाउ, सी साइंस का मतलब होता है कि जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर पाए, राइट? बट सी यहाँ पे क्या बताया गया है? एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट सिंबल साइज था, बहुत छोटा साइज था, जो कि फिजिकली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, एंड विच इज बियॉन्ड ऑल कंसेप्ट ऑफ, और वो किसी भी अंदाजे के परे है। तो अभी किसी भी एंगल से क्या ये साइंटिफिक थ्योरी लगती है हमको क्या? इज इट ऑब्जर्वेबल? इज इट एक्सपेरिमेंटेबल? यस No और नो? sir. No sir. नो, नॉट एट ऑल, राइट? These theories are being taught these days, and because of this what happens is we lose our faith upon the God, which is more logical to believe. That thing is coming from an intelligent person, intelligent designer, or to believe upon this that everything is coming from a bomb, which is more, intelligent decision. From an intelligent designer. या इट इज वेरी सेंसिबल, राइट ना? और अगर बैंक के कारण में अगर सब कुछ बन के आई है क्रिएशन, तो फिर अभी हमारे एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस रूम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे अगर बैंक होगा लेटर से, तो क्या यहाँ पे ताजमहल बनकर आएगा क्या? यस और नो? No sir. नहीं आएगा, राइट ना? No, अगर sir. ऐसा होता कि अगर बॉम्ब करके बन जाते तो फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज का नाम होता है बिग बैंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, बम फोड़ो और ताजमहल बनाओ, इस तरीके का हो जाता है। बट ऐसा नहीं हो सकता है, राइट ना? तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए देयर इज अ इंटेलिजेंट डिजाइनर बिहाइंड दैट, राइट ना? इससे आप देखेंगे कि इवन साइंटिफिक वर्ल्ड में भी अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सी दिस इज बाय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ही सेज it should be emphasized that no theory of the origin of the solar system has yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions. अभी भी कोई भी साइंस की थ्योरी अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये यूनिवर्स क्रिएशन कैसे आया है। सब में बहुत सारे एजम्पशंस दिए गए हैं, बट हमारे वेदास बताते हैं इसके बारे में कि कैसे क्रिएशन एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के द्वारा बनाई गई है, और इसके पीछे में पर्पस भी है। इट्स नॉट विदाउट एनी पर्पस, ओके? So this was the main part of our discussion today. And anyways, if you allow then for 5 minutes, I can take a small activity. I think I can Yes build sir. activity at least आप अपने लेवल पे देख सकते हो। एक छोटा सा एक्टिविटी करते हो, because that will also help you a lot to appreciate about the supreme person, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक हम एक्टिविटी करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ कंपैरिजन, बिटवीन व्हाट? कंपैरिजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। देखिए जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फंक्शनिंग, ओके? और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारी चीजों को ऑपरेट करती है, राइट? वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम वे यूनिवर्स के लेवल पर भी एक गवर्नमेंट एक्ट कर रही है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ऑपरेट करती है, राइट? लेट अस सी सम एग्जांपल, देन आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए किसी भी गवर्नमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, राइट? वी हैव अ होम मिनिस्ट्री, वी हैव अ हेल्थ मिनिस्ट्री, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, वी हैव अ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वी हैव अ डिफेंस मिनिस्ट्री, वी हैव एजुकेशन मिनिस्ट्री, करेक्ट? ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ पे जो कि अलग अलग चीजें करती हैं। लाइक होम मिनिस्ट्री का पर्पस क्या है? लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, राइट? तो जो भी हमारे पास में पुलिस स्टेशन होते हैं, कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसे पुलिस में भेजा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेल्थ मिनिस्ट्री है जो कि मेडिसिन, अभी जो कोविड का टाइम था तो कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करना, ये सब काम करती है हेल्थ मिनिस्ट्री। वैसे इज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी
जो भी हमारे घर में लाइटिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सब वो प्रोवाइड करती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि मनी का सर्कुलेशन रखती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमें हमारे कंट्री को बचाती है, राइट। वैसे आप देखिए कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके लेवल पे भी ये सारे डिपार्टमेंट्स एक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट द होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री का पर्पस क्या है? जो लोग गवर्नमेंट की चीजों को फॉलो करते हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज देना, राइट। लाइक गवर्नमेंट गिव्स अस द एजुकेशनल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट गिव्स अस द रोड फैसिलिटीज एक्सेट्रा, राशन फैसिलिटीज। और जो लोग भी गवर्नमेंट के रूल को तोड़ते हैं उनको पनिश करना। नाउ सेम ये देखो यूनिवर्स के लेवल पे भी देखी जाएंगे ना। यूनिवर्स के लेवल पे भी आप देखोगे कि लाइक देयर इज अ प्रोविजन अबाउट द योगा मेडिटेशन। तो जो भी लोग जो भी स्क्रिप्चर्स दे रखे हैं उनके लॉज को फॉलो करते हैं, जो भी भगवान के कुछ लॉज उनको फॉलो करते हैं, तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, आप देख सकते हो, राइट। लाइक इफ यू डू योगा एंड प्राणायाम देन यू गेट अ हेल्दी बॉडी, करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्री जो भी लोग भगवान के लॉज को तोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल somebody is taking intoxication, somebody is taking drugs or alcohol, then what happens? The punishment is being given to the person suffers in terms of his health, in terms of his body, right. So somebody is taking drugs, then he will have failure of the lungs, etc. Somebody is going for illicit sex, then he may end up with some sexually transmitted diseases, right. तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे होम मिनिस्ट्री इज एक्टिंग ऑन द लेवल ऑफ द यूनिवर्सल गवर्नमेंट, राइट। सेम वे हेल्थ मिनिस्ट्री का एग्जांपल लिया जाए तो कैन एनी ऑफ यू शेयर हाउ द हेल्थ मिनिस्ट्री इज ऑपरेटिंग एट द यूनिवर्सल लेवल? फॉर एग्जांपल एक हर्ब्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे Yes, पास में sir. आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदा भी है, प्लस जो भी मेडिसिन हमको मिलती है वो सब हर्ब्स से बनती हैं। वो सब हर्ब्स कौन प्रोवाइड कर रहा जड़ी है? नेचर से बूटीज. प्रोवाइड किया जाता है हमें हर्ब्स को, राइट। अभी जैसे सर्दी का टाइम आ गया है तो हम लोग घर में गिलोय लेते हैं, राइट, अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए। वी टेक सम गिलोय, वी टेक सम गुड़। तो दिस थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सल गवर्नमेंट, यू सी। सेम वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ द एनर्जी। सो व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्सल लेवल? Sun. हाँ, सन, राइट, सन एंड मून। सो इन द नेचर वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द मिनरल्स। जो भी गोल्ड है, सिल्वर है, रत्न है, ये सब कौन देते हैं? हमको नेचर द्वारा मिलते हैं, राइट। वी हैव अ डिफेंस मिनिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, हमको सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारी कंट्री को बचाती है। वैसे यूनिवर्स के लेवल पे बेनिफिशियल हाउ वी प्रोटेक्ट एट यूनिवर्सल लेवल। Ozone layer. वेरी नाइस, वेरी नाइस हो गया, गुड, वेरी नाइस। Yes, sir. और कोई एग्जांपल? अब देखिए एक और मैं आपको बहुत एग्जांपल बताता हूँ। सी, हम सबके बॉडी में मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सपोज कट गया तो क्या होता है? खून आने लग जाता है, और थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है? Yes, sir. Blood clotting. हाँ, क्लॉटिंग। ये मैकेनिज्म किसने बनाया है? किसने तो बनाया होगा ना, अदरवाइज सपोज ब्लड फ्लो करता तो मैं मर जाता, राइट। वैसे देयर इज अ एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट। जो भी टेक्निकल एजुकेशन है वो सब गवर्नमेंट एंश्योर करती है, राइट। वैसे ही यूनिवर्स के लेवल पे भी आप देखोगे कि हमें बहुत सारे वेदास दिए गए हैं, बाइबल दिया गया है, कुरान दिया गया है। दे आर लाइक द मैनुअल्स ऑफ अवर लाइफ। तो जो भी भगवान के लॉज हैं, द पर्पस ऑफ द क्रिएशन, द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, दैट इज बीइंग कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक्स, द वेदास, द बाइबल, द कुरान। इफ वी कैन रीड देम इन अवर लाइफ, we can get the knowledge in our life how to remain in this world and how to achieve the purpose of our life. लाइटेड आप देखोगे कि यूनिवर्स के लेवल पे भी गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, ओके ना। और इससे हम लेसन सीख सकते हैं। देखिए ये लेसन सिंपल से हमने लेसन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। प्लीज रीड हर्षित। Behind every government, there is a prime minister. Behind the universe government, there is a God. हाँ, तो जैसे हर एक गवर्नमेंट के पीछे कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, वैसे इसके पीछे भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर है। वो कौन है? सुप्रीम गॉड। नेक्स्ट, Prime minister नेक्स्ट। maintains and control the country. God maintains and control the whole universe. राइट, सो एवरीथिंग इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द गॉड, ओके। एंड द लास्ट थिंग इज, प्लीज रीड। Government law abiders l- live live happily and lawbreakers are punished. God's law abiders live prosperly and lawbreakers suffers. Yeah, we can see that, right? If you don't follow the laws of the God, then you have to suffer in this world, okay? तो दिस इज अ प्रिंसिपल स्पोकन इन द भगवत गीता आल्सो, ओके। तो मैं आपको भगवत गीता से दिखाता हूँ ये, एंड देन वी विल एंड हियर, है ना। या फिर चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। तो दिस कम्स द 7th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। कृष्णा सेज टू अर्जुना, मतः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हार है, मोतियों का हार है, ठीक है ना।
देखिए जो ये मोती हैं आपस में पिरोए गए हैं, क्यों पिरोए गए हैं? क्योंकि उसके बीच में धागा है, राइट? हमारी आंखों को वैसे धागा नहीं दिखाई देता है, बट क्योंकि ये मोती साथ में पिरोए गए, इसका मतलब है कि पक्का कोई ना कोई धागा है जिसने उसको बांध के रखा हुआ है। वैसे ही गीता में कृष्ण इज टेलिंग दैट हाउ ये जो वर्ल्ड है, जैसा आज हमने डिस्कस भी किया कि वर्ल्ड एकदम लाइव वर्ल्ड है, इट्स नॉट अ डेड वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो आखिर वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सब भगवान बताते हैं कि द सुप्रीम गॉड इज कंट्रोलिंग ऑल दोज एक्टिविटीज। इट इज बीइंग टोल्ड एवरीथिंग इज रेस्टिंग अपॉन मी एज अ पल्स आर स्ट्रंग ऑन द नेकलेस। एग्जांपल भी दिया गया है भगवद गीता में। सो कृष्णा इज टेलिंग दैट हाउ all these mechanisms are happening in this world because I am the one who is making them happen, although I am not visible to you, just like the thread is not visible to your eyes, but the very fact that these things are happening in an organized manner, that shows that how the God is in the control. Okay, so see, this was the main, these were the main parts we wanted to discuss. Okay, and see, this was the duty of the scientist. Simple way, the science was meant to help us appreciate the creation of the God and to help us help us take us more closer to the God. That was the function of the scientist. तो इससे आप देखेंगे कि जो सारे साइंटिस्ट लोग हैं, they were firm believers of the God. So with our science and with our experimentations and with our observations, we are meant to discover about or explore the beautiful creation of the God. And ultimately, we have to follow what God wants from our life, from all of us. That is the purpose of the science. But in the modern times, only people are using the science for for atheism, for propagating the atheism. But that is not the purpose of life. Okay. तो just to summarize, आज हमने क्या क्या चीजें लर्न की? पहला हमने देखा कि हमारे ऑब्जर्वेशन से कि कैसे it is very logical and scientific to believe upon the existence of the supreme mastermind. Right? We discussed that how A, B, C, D, E, and F. Right? Then we see that how even the great scientists of all the times they have also come to the same conclusion. We saw many scientists in that. Also, we discussed that how these are two very important questions of life. That who is the person who has created, what is the purpose of this creation, and who has created this creation. And we discussed that how they are being answered by the spirituality, by the Bhagavad Gita, and science does not have a concrete answer for these questions. And this question is not coming by chance, it is coming by an intelligent designer. Okay, and we also saw that this also see that in this universal level the things are happening, which shows that there must be some supreme intelligent designer controlling all these departments. Okay, so anyways, we are over with our session today. Thank you so much. I know it's a hectic day for all of you, managing your college from Thank you, 9 to sir. 5 p.m. and then again logging in for the online class. ऑफलाइन क्लास में थोड़ा फिर भी बहुत इजी होता है हमारा ट्यूनिंग कर पाना, थैंक यू सर, बट थैंक यू सर, थैंक ऑनलाइन में आ पाना थोड़ा